हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट सूर्या सर में। पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं एल्केन, एल्कील, एल्कीन और एल्काइन समूह। ये चार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका सूत्र था कि CnH2n प्लस में 2। यह आपका एल्केन का सूत्र था। अब एल्कील का सूत्र था कि इसमें से आपका एक हाइड्रोजन कम कर दीजिएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा एल्कील का सूत्र, ठीक है, CnH2n प्लस में 2। इसमें क्या था कि एक हाइड्रोजन क्या था कि ये हम बाहर निकाल रहे थे, माइनस में कर दे रहे थे। अगला था आपका, देखिए कि ये एल्कीन था, तो इसमें था सूत्र CnH2n और ये आपका बस इतना ही था 2n, ठीक है। इसमें आपका दो हाइड्रोजन इसमें निकाल रहे थे, यानी कि एल्केन से दो हाइड्रोजन निकाल रहे थे, तो एल्कीन हो जा रहा था, यानी कि इसमें -2H कर देंगे। एल्काइन में था कि CnH2n माइनस में 2 था, ठीक है। इसमें क्या था कि इसी एल्केन में से 4 गो हाइड्रोजन घटा ले रहे थे, यानी कि निकाल ले रहे थे। क्या बन जा रहा था? ये आपका बन जा रहा था एल्काइन समूह, ठीक है। तो ये चार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो आपको पूरा शुरू से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है और आपका जो चार नामकरण आपका जो ये लिखे हैं, ठीक है, इसको मैं बारी बारी से पढ़ा चुका हूँ और इसका जो यौगिक बनता था, यौगिक भी बनाकर उसका संरचना सूत्र के साथ मैं पूरा व्याख्या कर चुका हूँ उसमें। तो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एल्कोहल समूह, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल समूह पढ़ेंगे। एल्कोहल समूह ये आपका है कि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल समूह, इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 और इसमें क्या होगा आपका कि OH समूह जुट जाएगा। इसी का नाम क्या है? एल्कोहल समूह, ठीक है। OH को इसमें क्या बोलते हैं? एल्कोहल समूह। चलिए देखिए, तभी आपका है कि एल्कोहल समूह है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए क्या आपका कि एल्केन जो है, ठीक है, एल्केन, इसी में क्या होता है कि एल्केन में ऑल जुट जाता है, ऑल, ठीक है। ये ऑल किसका है आपका? यही आपका OH है, ठीक है, ऑल है OH, यानी कि इसका सफिक्स पूछता है कि जैसे मेथेनॉल में सफिक्स क्या है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है सफिक्स ओल OH को, ठीक है। तो देखिए आपका यही ऑल के ऑल है, ठीक है। तो इसमें एल्केन में ऑल जुट कर क्या बन जाता है? ये एल्केनॉल, क्या बनता है? एल्केनॉल बन जाता है, जिसका सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 1 OH। चलिए, तो ये आपका हुआ कि एल्कोहल का आपका सूत्र लिखा गया, ठीक है, जो बनता है क्या? एल्केनॉल से। जैसे आपका पहला आपका नाम आता है कि मेथेनॉल, ठीक है, पहला है कि मेथेनॉल, तो इसका सूत्र क्या होगा? देखिए, सूत्र इसका लिखने से पहले आप जान लीजिए कि मेथेनॉल कितने नंबर पे आता है। तो देखिए, मेथेनॉल आपका है, पहले आपका आता है मीथा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है ईथा, उसके बाद 3 प्रोपा, 4 पे है ब्यूटा, 5 पे है पेंटा, 6 पे है हेक्सा, इसके बाद हेप्टा, ऑक्टा, नोना, 10 पे है डेका, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नाम याद करना बहुत ही जरूरी है। ये आपका नाम याद रहेगा तो आसानी से कोई भी आपका योग रहेगा तो उसका नाम लिख लीजिएगा और सूत्र भी लिख लीजिएगा। देखिए, तो क्या आपका मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल क्या कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है, ठीक है। तो मेथेनॉल 1 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे? C1H2 गुने 1 और क्या लिखेंगे यहाँ 2 गुना प्लस 1, क्योंकि सूत्र में क्या है? 2n प्लस 1। उसके बाद क्या आपका देखिए नॉल जब का है ऑल समूह है, यानी कि ये जब का है, ठीक है, सफिक्स क्या जुट जाएगा यहाँ पे OH, तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3OH। यही क्या आपका सूत्र हुआ है किसका? मेथेनॉल का। अब है इसका संरचना सूत्र, ठीक है, तो संरचना सूत्र लिखिए। देखिए CH है, यानी कि C के चारों तरफ एक एक बॉन्ड लगा देंगे। आप लोग जानते हैं कि मतलब कि आपका कि एल्कोहल मतलब किस में आपका जुटा है? इसे एल्केन में जुटा है, ठीक है। तो एल्केन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक।
ठीक है, चारों बगल का सिंगल बॉन्ड लग गया। उसका एच का क्या लिखा, 3 गो एच है, तो कहीं तीन गो एच के बैठा दीजिए। उसका बाद क्या ओ एच, तो ओ एच को कहीं एक जगह रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं आप सी एच, ठीक है, सी एच एच यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ओ, उसके बाद नीचे फिर लिख सकते हैं एच। क्यों? क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि हमको सिर्फ देखना रहता है कि सी के चारों तरफ 4 गो संयोजकता यानी कि 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं। एच के बगल में एक चाहिए, ठीक है, और ओ के आपका देखिए संयोजकता क्या होता है 2, जो देखिए इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है, ये भी हो गया, और ये भी आपका संरचना सूत्र, ठीक है। तो ये आपका ये चाहिए, दोनों का क्या है नाम सेम टू सेम है, तो वह मेथेनॉल। उसी तरह आपका ले लीजिए दूसरा आपका है कि एथेनॉल, एथेनॉल, तो ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, देखिए यहाँ पे इथा है 2 नंबर पे है, तो क्या जाएगा आपका ये कि C2H2 गुने 2 प्लस में 1 और ये OH समूह जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी कि क्रियाशील समूह है ये एल्कोहल, क्रियाशील समूह ये जुट गया, तो ये जाएगा C2H5OH। ये क्या है, इथेनॉल का ये सूत्र है, ठीक है। तो इसका आप संरचना सूत्र बनाइए, तो इसको लिखे आप सी और कहीं एक बगल OH लगा दीजिए, ठीक है, और ये आपका चारों बगल H जो कल लिखा हुआ है 5 गो, ये 5 बैठा दीजिए, तो यही आपका क्या होगा संरचना सूत्र हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका है कि इथेनॉल है, ठीक है, आपका ये मेथेनॉल है, तो कहीं भी आपका देखिए साइड में लगा दिए OH को, तो नाम आपका ज्यों कहते हो गया मेथेनॉल और इथेनॉल। लेकिन यही आपका अब H जो है आपका 2 से अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोपेनॉल होगा या ब्यूटेनॉल होगा, जब उसमें आपका जाएगा, ठीक है, तो OH को यदि आप आरी पर रखिएगा तो नाम आपका सही होगा, लेकिन जैसे ही बीच में रखिएगा, ठीक है, तो उसका नाम आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे उसका नाम बदल जाता है। चलिए इसमें से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ब्यूटेनॉल या पेंटेनॉल, यानी कि 4 नंबर पर ले लेते हैं क्या, ब्यूटेनॉल को। चलिए आपका ले लिए ब्यूटेनॉल, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो हो जाएगा ये C4H2 गुने 4 प्लस में 1 OH, यानी कि इसको लिखिएगा तो जाएगा C4H9OH। ये क्या आपका ये ब्यूटेनॉल का ये सूत्र हो गया। अब इसका संरचना सूत्र लिखिए C, उसका दिए H 9 को है, तो चारों बगल से बैठा दीजिए H को, ठीक है, ये H हो जाएगा, ये चारों बगल 9H बैठा दीजिए यहाँ पे। चलिए अब देखिए आपका ये खाली हो गया, यहाँ पे ये खाली है, तो क्या बैठ जाएगा, ये OH बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो एक ब्यूटेनॉल का, ठीक है, संरचना सूत्र बना, ठीक है, तो ये आपका सही है। लेकिन यही आपका क्या कीजिएगा, सोचिएगा आप कि ये जो OH है इसको यहाँ पे ना लिख कर यहाँ पे मैं लिख दूँ, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा, तो इसका नाम वही रहेगा या चेंज होगा, तो उस समय इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए नाम कैसे चेंज होगा, यानी कि इसको उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि C हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया, चारों बगल ये H बैठने के लिए खाली स्थान होता है, ठीक है। तो ये OH को अब हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, OH को, और बाकी को यहाँ पे H बैठा देते हैं। तो अब जो इसका नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए जब ऐसा होगा यानी कि OH को कहीं बीच में बैठाइएगा, तो उस समय इसमें नामकरण करना पड़ेगा। तो नाम 1 2 3 4, ठीक है, 2 नंबर पे आया हुआ है ये, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका ये OH आपका कहीं किनारे से बीच में कहीं रखिएगा, तो उसमें नाम का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि सर मैं इधर से नाम लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय जब इधर से आपका नाम लिखिएगा तो OH अब यहाँ पे नहीं बल्कि इधर से लिखिएगा, तो 2 नंबर पे जो पड़ेगा, ठीक है, वही पेज रखना होगा। जैसे इसी को देखिए, अब आपका लिखिएगा C 4 हो गया, ठीक है, आपका OH यहाँ पे बैठने के लिए H बैठने के लिए छोड़ दीजिए जगह यहाँ पे, और यही नामकरण यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4, लेकिन OH को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रख देंगे OH, ठीक है। तो इस समय जब का ये नाम है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये गलत नाम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से आपका रखे हैं 3 नंबर पे, ठीक है, तो आप सोचिए कहीं भी रखिए आपका नाम, मतलब रख दीजिए, इसका नाम क्या रख दीजिएगा, 3 मान चलिए कि 3 नंबर पे रखे हैं, तो 3 ब्यूटेनॉल कर दिए, ठीक है, 3 ब्यूटेनॉल। तो सोचिएगा कि ये 3 नंबर पे रखे हैं, तो 3 नंबर तो सही है, नाम सही लिखे हैं, लेकिन नहीं, ये फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका रूल होता है, यदि आप कहीं ब्रांच रखिएगा OH को या CH3 को, यानी कि मिथाइल को कहीं भी रखिएगा, तो क्या होता है कि उस समय गिनती होता है नज़दीक से, यानी कि जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ता है, यानी कि जो रखे बैठा हैं जिधर से नज़दीक पड़ता है
वहीं से क्या होता है, नाम उसका शुरू होता है। तो ये सब बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप इस बात हमेशा ध्यान में नहीं रखिएगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन आप जानिएगा, आंसर मतलब उसका फॉर्मूला भी जानिएगा, फिर भी बनाइएगा तो जो संरचना सूत्र क्या होगा, गलत हो जाएगा। या संरचना सूत्र दिया रहेगा और उसमें आपका नाम पूछेगा तो आपका बहुत सा दे देगा, 4 को बना देगा, उसमें से नाम पूछेगा तो फिर भी आप गलत मार सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ब्रांच जुड़ता है क्या होता है कि नज़दीक से नामकरण होता है उसके अनुसार ये जुड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना है। फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें आपको मैं कार्बोक्सिलिक समूह